हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका रचना की छोटी सी दुनिया में। तो जी आज है दिन मंगलवार का, तारीख है 19 नवंबर और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। जो मैं अपने वैली फैट के लिए ड्रिंक लेती हूँ ना मॉर्निंग में, उसी के साथ। तो जी आज का ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे साथ क्या क्या हुआ वो भी सब देखने को मिलेगा, तो बस कंटिन्यू आप लोग रहना। सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं सबसे पहले ना उठ के मैं अपने लिए ये ड्रिंक बनाती हूँ और हस्बैंड के लिए चाय बनाती हूँ। जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा। तो जी मैंने भी आज ना रात को मैंने जीरा, सौंफ और मेथी भिगो कर रखा था। तो आज ये तीनों को मिक्स करके मैंने पानी बनाया है, और पानी ना आज मेरा थोड़ा सा कम रह गया। तो चलिए पीते हैं बैठ। बहुत ज़्यादा ठंडा आ गई भाई। अब से उठ जा बेटा, ऐसा आलस आएगा जितना तू रजाई में बैठेगा कंबल में। ये मेरा सोना, ये मेरा मोना। जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, है ना? ठीक है। ओ भाई, सुबह को अच्छी खासी ठंड हो रही है। कल मैंने इस पे गरम चादर बिछाई थी, कंबल गरम निकाला था, लेकिन फिर भी ना रात को सर्दी लगी है। कोहरा इतना आना, आज तो मैंने बाहर भी जाके नहीं देखा। और बज गए 7 बज के हो गए 20 मिनट हो गए। अभी तक ना मैंने बाहर जाके भी नहीं देखा, क्योंकि ना हिम्मत नहीं हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलो जी, पानी पी लिया है अपना। कम से कम 10 मिनट लगाए हैं मैंने पानी को पीने में, और आज ना थोड़ा सा कम भी रह गया था पानी। अभी बनाते हैं इनका नाश्ता, बाद में करेंगे फिर अपना बाकी का रूटीन स्टार्ट। मैं भी रेडी स्कूल जाने को, और ठंड दिखाती हूँ ना, देखो कितनी गंदी ठंड है ना। एकदम से कोहरा कोहरा हो रहा है। ये देखो ठंडी ठंडी चल रही है हवा, बहुत ठंडा। और ये ना फ्रेंड्स देखो, ये ना डॉगी का बच्चा, एक उस दिन मर गया था, एक आज मर गया। ये है इसकी माँ है। अब इसका एक पिल्ला बचा बेचारी का, 2 मर गए हैं। जो तुमने रख रखा वो कैसा, ठीक है वो? अब तो नहीं चिल्ला रहा वो? चिल्लाया सुबह, क्यों नहीं चिल्लाया? अच्छा, ठंड होती है ना बेटा, अब ज़्यादा ठंड हो रही है, इनका जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे गन्नों के ट्रक ऐसा भर भर के जाते हैं ना, हमारे यहाँ पूरा दिन हुर हुर रहती है। है ना अक्षय? पूरा दिन ऐसी आवाज़ रहती है गन्नों के ट्रैक्टर ट्रॉले। बैठ जाओ जल्दी से, ठंड से पता नहीं कोई ठोक गया, या तो ठंड से मरा होगा या किसी ने टक्कर मारी होगी उस दिन के जैसे। अब मैं बनाती हूँ, बच्चे तो चले गए, अब मैं बनाती हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता फटाफट से। इनका नाश्ता बना के इनके लिए पैक करना है, उसके बाद से होता है मेरा रूटीन स्टार्ट। चलिए जी, बना देती हूँ नाश्ता, फिर मिलूँगी आपसे एक ही बार में। काम इतना ज़्यादा है ना, ठंड बहुत। तो देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड के लिए नाश्ता पैक करने के बाद से ना मैंने फिर ना चाय रखी हुई थी 1 कप। तो मैंने सबसे पहले पी चाय, और सुबह को ना मॉर्निंग में जो ड्रिंक लेने के बाद फिर ना मैंने अपने लिए बनाई थी कॉफ़ी। उसके बाद से अभी मैंने पी है चाय। तो जब मैं बैठ गई थी ना बस चाय पीने के लिए, आज सोच रही थी ना फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, और मैंने छुआ भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ ना, मेरी दीदी का कॉल आ गया, और फिर मुझे आधा घंटा लग ही गया, मतलब उस सब चीज़ों में बात करने में। और फिर मैंने बैठ के चाय पी आराम से। और जब हाथ में फ़ोन आ जाता है ना, तो बस 2-4 मिनट अपना, कुछ नहीं तो चैनल का ही मतलब देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो उस सब में मेरा आधा घंटा चला गया। उसके बाद मैं उठ चुकी हूँ, और उठने के बाद में सबसे पहले ना गाना लगा रही हूँ टीवी में, प्लेलिस्ट लगा कर मैं छोड़ देती हूँ पुराने गानों की, क्योंकि ना मुझे पुराने गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में भी सब बोलते हैं ना क्या सुनती है पुराने, लेकिन मुझे ना पुराने वाले गाने जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो जब मेरा मूड होता है ना और गाने वगैरह सुनने का, तो मैं वही सुनती हूँ। और जैसे कि अभी मैं बैठ गई थी आधा घंटा, बैठने के बाद हल्का फुल्का आलस सा आ ही जाता है, तो बस अपना मूड बनाने के लिए मैंने लगा दी है टीवी में ही प्लेलिस्ट, और अपना जो है करने लगी हूँ घर के डेली के काम, जो कि अभी नहीं हुए थे। तो इससे सबसे पहले ना मैंने अपने लिए लगा दिया था पानी। मैंने सोचा था ना आज मैं मतलब ये बिस्तर उस्तर सेट करने के बाद में और झाड़ू लगाने के बाद से ना सबसे पहले मैं नहा लूँगी, क्योंकि ना मुझे क्या हुआ ना, अभी अभी धूप मैंने देखा ना बाहर को, धूप सी निकल गई है और अच्छी धूप है। तो बस आज मेरा मौका है कि मैं गेहूँ अपने धुल लेती हूँ। तो बस मैंने सोचा सबसे पहले मैं नहा लूँगी ना, तो मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे, फिर ना नहाने की झंझट खत्म हो जाएगी बाद में, क्योंकि गेहूँ वगैरह धुलने लगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। और फिर काम भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो बस मैं झाड़ू लगा के सबसे पहले यही काम करूँगी। उसके बाद से मैं किचन का और पोछा वगैरह का काम है, गेहूँ धोने के बाद मैं करूँगी ये सब काम, क्योंकि अभी खाना बनना नहीं है, 2 बजे तक ही सब लोग आएंगे, तब तक मेरे काम सारे हो जाएंगे। और आज क्या हुआ ना फ्रेंड्स मेरे साथ, वो तो आगे देखने को मिलेगा ही, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैंने ना सारे गेहूँ धुल लिए थे। सारे गेहूँ धुलने के बाद में मैं फिर थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, 10 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे चक्कर सा भी आ रहा था। और फिर उसके बाद से मैंने सबसे पहले ना बर्तन धुले, सारे बर्तन धुलने के बाद में मैंने लगाया अपना जो है कुकर में रख दिए उड़द बनने के लिए, कि उड़द जो बनते रहेंगे और फिर मैं पोछा लगा लूँगी। तो पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था और उड़द मेरे बन रहे थे, तो मैं ना कुकर को मतलब थोड़ा सा कम करके आ रही थी, जैसे कि मैंने इंडक्शन पे रख रखा था। और जैसे ही मैं आई ना, बाहर भी गीला था, इधर तो मुझे चक्कर जैसा आ रहा था, और मेरा जो पैर फिसला है ना फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा मैं संभलने की कोशिश की मैंने बहुत ज़्यादा, लेकिन संभल ही नहीं पाई। और मैं ना पूरी तरह से बहुत तेज़ गिरी मैं, इतना मेरा दर्द हुआ ना, पूरी चीख मेरी निकल गई। लेकिन घर में ना कोई भी नहीं था, एक भी बंदा नहीं था। और मैं बहुत मुश्किल से उठी, जहाँ मैं इस टाइम हूँ ना यहाँ पर मैं गिरी थी। और मैंने तो गेट पकड़ा हुआ था, अगर मेरा गेट हाथ में नहीं होता ना तो सच में आज मेरा मुंह टूटता, मेरे सिर में चोट लगती। और सिर में चोट लगने से ना मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि पहले से ही ना मुझे सिर में बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो जिसकी वजह से मुझे चक्कर बीच बीच में आते रहते हैं। और आज मेरी जो हालत हुई है ना, वो बस बहुत देर तक मैं ऐसे ही बैठी रही, सोचती रही, और बस क्या करूँ क्या करूँ। कम से कम 5-6 मिनट में मैं उठी, ऐसे कैसे ही पड़ी रही यहीं पर, गेट के बीच में ही थी। इधर उधर से मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई। और मैंने अपना मतलब बचा लिया अपने आप को, लेकिन मैं एक साइड से गिरी ना तो बहुत दर्द हो रहा है मेरे। बहुत देर तक मैं रोती रही बैठ के बहुत, क्योंकि इंसान है ना, इंसान को इतनी हाय मरी रहती है ना, इतना ज़्यादा काम का लालच रहता है। उधर तो काम का टाइम हो रहा था, मतलब खाने का टाइम हो रहा था, बाकी का तो मेरा सारा निपट ही चुका था। लेकिन ये था कि हस्बैंड आएंगे, बच्चे आएंगे, टाइम पे खाना चाहिए। और यही सोच सोच के मैं रो रही थी कि मेरे से काम हो नहीं रहा और मैं कैसे करूं। बहुत देर तक मैं परेशान होती रही, क्योंकि देखिए बाहर से आते हैं, टाइम पे खाना भी चाहिए, और मुझसे ना फिर मुझे होता है कुछ ना, तो वो मुझे बर्दाश्त मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं कभी भी खाने वाने का वेट नहीं करवाती हूँ। ये रहता है ना कि इतने टाइम तक आए हैं, बताओ खाना भी नहीं बना, मतलब मेरे खुद के ही दिमाग में रहता है, बाकी मेरे पति उति कुछ नहीं कहते हैं इस मामले में कि तुमने टाइम पे काम क्यों नहीं किया। और मैंने कभी ऐसा मौका भी नहीं दिया है कि मैंने जो है टाइम के अकॉर्डिंग काम ना किया हो। तो आज मेरे साथ ना इतना बड़ा कुछ हो गया, और मैंने फिर ना इन्हें बताया भी नहीं था, शाम के टाइम बताया था जो मेरे ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। और अभी है नेक्स्ट डे, तो मैं ना मॉर्निंग में मतलब वो जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, जब मैं मॉर्निंग में सो कर उठी ना, मैं पूरा दिन काम करती रही, ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, हल्का फुल्का दर्द था। लेकिन जब रात को सोने के बाद मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मेरी बाहों में ना मतलब पूरे कंधे से लेके पूरे हाथ में बाजू तक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सुबह को बच्चों को नाश्ता भी मैंने बहुत मुश्किल से दिया है बना के। तो जी ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, और मैं बहुत देर तक परेशान भी होती रही, लेकिन साथ साथ ना मैंने सारे काम भी किए अपने टाइम से। खाने वाने का मैंने किसी को वेट नहीं करवाया। पर मेरा दर्द बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मेरे घुटने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और फिर यहाँ पर भी इस टाइम बस दर्द से मैं परेशान हूँ, गिरने से बहुत मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। तो चलिए जी, ये सब हुआ था मेरे साथ, आगे देखने को भी मिलेगा थोड़ा सा। और अभी ना मैंने अपना मतलब नहा के और थोड़े से बाल वाल सेट कर लिए हैं, क्योंकि अभी ना सॉल वगैरह उड़ते हैं। सुबह को मैंने कैप भी लगा रखा था, तो बिखरे बिखरे रहते हैं ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बस अभी मैं लग गई हूँ अपने गेहूँ धुलने के लिए, और गेहूँ धुलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। इसमें ना कचरा है और मिट्टी है, तो बहुत टाइम लगता है इनको साफ़ करने में।
तो जी अभी तो ये वाला एक ही तसला धुला है और चादर बिछा के आ गई हूँ। एक तो मैंने इस वाली चादर पे बिछाए मतलब डाले हैं गेहूँ, और फिर एक और बड़ी सी चादर डाली थी डबल बेड की। मैंने काफ़ी सारे गेहूँ धुले हैं, तो इस व्लॉग में तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि उसके बाद मेरे चोट लगी तो मैं ऊपर भी नहीं आई थी। और देख रहे हैं आप लोग ना, घुटने से बैठा भी नहीं जा रहा मेरे, बहुत मुश्किल से मैंने ऊपर गेहूँ चढ़ाए हैं, इनको फैलाया है, बैठ के उठ रही हूँ तब भी दर्द हो रहा है। तो बस मेरे साथ यही सब हो रहा है, नस चढ़ी हुई है मेरे घुटने की और कुछ नहीं है, और इसी की वजह से ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर भी मैंने ना काफ़ी सारे गेहूँ आज धुल दिए हैं। फ्रेंड्स मुझे गेहूँ धोने में बज गए हैं पूरे 11:45। मैं कितने बजे लगी थी, 10 सवा 10 बजे लगी थी और 11:45 बज गई, क्योंकि ना मैंने काफ़ी सारे गेहूँ धुल दिए हैं और उनमें ना मिट्टी और कचरा ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बस अभी अभी डाल के आई हूँ। अब मैं लगूँगी अपने घर के कामों में, जैसे कि सबसे पहले या तो बर्तन धुलूँगी या पोछा लगाऊँगी, खाना भी बनाना है। बार बार नीचे ऊपर चढ़ने में ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। पता नहीं ना, मेरे कई दिन से ना घुटने की नस चढ़ी हुई है, बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में। तो सब कुछ भूल के बस मैंने गेहूँ तो धुल दिए हैं, क्योंकि अभी धूप तो निकली थी, मतलब अब तो वैसे ही निकलेगी जैसे सर्दी में निकलती है ना, मरी मरी सी, फिर भी ठीक है क्योंकि कल बिल्कुल भी नहीं निकली थी। तो बस सबसे पहले घर का काम करती हूँ, पोछा और बर्तन, उसके बाद बनाऊँगी खाना। अभी तो ना पाइप वाइप सब ऐसे ही लगे पड़े हैं, थकान इतनी हो रही है कि बस मन कर रहा 10 मिनट रेस्ट ले लूँ, लेकिन रेस्ट ले लगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। बर्तन वगैरह तो मैंने सारे धुल दिए और मैं बना रही यहाँ पे उड़द, क्योंकि ना आज कुछ भी सब्जी नहीं है बनाने के लिए। तो बस मैं रख दूँगी यहाँ पर उड़द बनने के लिए। देखिए मैंने ना इसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक, तेल वगैरह डाल के धो दूँ, जिससे कि ना ऊपर नहीं आते। तो बस ये बनने के लिए रख दिए हैं। अब मैं इस पर लगा दूँगी ढक्कन। तो बस फ्रेंड्स मेरा ना इतना काम तो हो गया, अब रह गया है बस मेरा पोछा लगने के लिए, और खाने में उड़द मैंने बनने रख दिए हैं। तो मैं अब जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि ना टाइम काफ़ी हो गई, 12:30 हो गए और मैं ना फिर 10 मिनट ऐसे ही लेटी रही थी। बस जब फ़ोन हाथ में होता है ना तो 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं, वही वीडियो देखने का काम थोड़ा सा रह जाता है ना। तो अभी मैं सबसे पहले पोछा लगाऊंगी, फिर मेरा ऑलमोस्ट काम निपट ही जाएगा, बस खाने का रह जाएगा तो खाना मैं बना लूँगी, क्योंकि अभी बस 12:15 के करीब बचे हैं। तो चलो बस, चलिए फ्रेंड्स लगा देती हूँ फटाफट से पोछा। और हादसा जो हुआ ना मेरे साथ, मतलब इसी के बाद से हुआ था। आज ना मेरे पोछे में सरफ भी ज़्यादा पड़ गया था और पता ही नहीं चला, मतलब मुझे किस टाइम तक मेरा पैर फिसल गया। चप्पल मैंने पहनी नहीं थी, नंगे पैर ही थी मैं, और चप्पल पहनी होती ना तो शायद मैं गिरती भी नहीं, क्योंकि मेरे चप्पल ना थोड़े से चिपकने जैसे हैं, मतलब चिपके चिपके से रहते हैं, फर्श पे अच्छे रहते हैं, क्योंकि टाइल्स में ना फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ मेरी गलती थी और कुछ मुझे चक्कर सा भी आ गया। बस जब होना होता है ना तो कुछ भी समझ नहीं आता कि हमारे साथ ये क्या हो गया, कैसा हो गया। और पोछा लगाने के बाद मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा, मैं देर तक रोती रही बैठ के यहाँ पर बच्चों की तरह। सच में मैं बहुत दर्द हो रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। आप सबसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आप अपना ध्यान रखना, मैं भी थोड़ा सा करती हूँ